शाम उतर आई थी क्षित प्रतिष्ठित नगर पर। महाराज गुणसेन उनके कमरे में अकेले थे। पश्चिम दिशा के वातायन के पास वे खड़े थे। क्षितिज पर संध्या की रंग बिरंगी अटखेलियां सज रही थी। गुलाबी रंग हल्का हल्का उभर रहा था। गुणसेन मन ही मन बोल उठे, अभी ये सारे रंग बिखर जाएंगे, अंधकार के काले साए उतर जाएंगे। मनुष्य का यौवन भी वैसा ही है, जब तक जवानी है तब तक मोक्ष मार्ग की आराधना कर लो। बुढ़ापा जब शरीर को जर्जर बना डालेगा तब फिर कोई विशिष्ट धर्म पुरुषार्थ नहीं होगा। मुझे मेरी आत्मा में क्षीर नीर से मिले हुए अनंत अनंत कर्मों का नाश करना है। इसके लिए अप्रमत्त भाव से मैं चारित्र धर्म का पालन करूंगा। मैं अपने महाव्रतों को किसी भी प्रकार के अतिचार या दोष से बचाऊंगा। मन में अशुभ विचार को जरा भी पनपने नहीं दूंगा। सतत तत्व चिंतन में मन को प्रवृत्त रखूंगा। इसके लिए गुरुदेव के चरणों में बैठकर विनय पूर्वक ज्ञान प्राप्त करूंगा। क्षमा को आत्मसात बनाऊंगा। समता भाव से घोर उपसर्गों को सहन करूंगा। चाहे जैसे घोर उपसर्ग करने वाले पर भी गुस्सा या रोष नहीं करूंगा। मैं उन्हें क्षमा दूंगा और जब गुरुदेव मुझे अनुज्ञा देंगे तब मैं शून्य गृहों में जाकर, गिरिकंदराओं में खड़े रहकर, श्मशान के डरावने वातावरण में जाकर निर्भय होकर ध्यानस्थ दशा में खड़ा रहूंगा। शरीर पर का ममत्व नष्ट हो जाने से मैं अवश्य निर्भय हो जाऊंगा। शरीर को कैसे भी कष्ट आ घेरेंगे, मैं ध्यान से विचलित नहीं होऊंगा। यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से जुदा आत्मा हूँ। मैं अजर अमर हूँ, शाश्वत हूँ। मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी आहत नहीं होता। मुझे कोई घायल नहीं कर सकता। मेरे स्वभाव में दुख नहीं, मेरे स्वभाव में जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। फिर अवस्थाओं की आवन जावन तो मेरी है ही नहीं। कल सवेरे मुझे पूज्य गुरुदेव के पास जाना है। वे जहाँ पर विराजमान होंगे वहाँ पर जाना है। हम पैदल चलकर जाएंगे। वहाँ जाकर चारित्र ग्रहण करेंगे। केश लुंचन करके साधु के वस्त्र धारण करेंगे। फिर यह रात क्यों प्रमाद में व्यर्थ करूँ? यह रात्रि भी मैं भाव साधुता में व्यतीत कर सकता हूँ। भाव से तो साधु अभी इसी वक्त हो सकता हूँ। भाव से श्रमणत्व अंगीकार कर सकता हूँ। नींद का त्याग करके महल के ही परिसर में एकांत स्थान में जाकर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़ा रह जाऊं। वस्त्र चाहे गृहवास के ही हो, मैं भाव से महाव्रतों को धारण कर लूं। वस्त्र परिवर्तन रूप द्रव्य दीक्षा तो मुझे गुरुदेव देंगे ही। भाव दीक्षा मैं स्वयं ले लूं अभी ही। महाराज गुणसेन का पूरा शरीर रोमांच से सिहर उठा। हृदय में अव्यक्त आनंद की लहर उठी। वे खंड में गए। शरीर पर के तमाम अलंकार उतार कर पलंग पर रख दिए। एकमात्र अधो वस्त्र लपेट कर बाकी के सारे वस्त्र निकाल दिए। वे महल के पिछवाड़े के द्वार पर पहुँचे और द्वार में से गुजरकर उद्यान में पहुँचे। एक निर्जीव जगह देखकर खड़े रहे। मैं मन वचन काया से सर्वथा हिंसा का त्याग करता हूँ। मैं मन वचन काया से सर्वथा मृषावाद का त्याग करता हूँ। मैं मन वचन काया से सर्वथा चोरी का त्याग करता हूँ। मैं मन वचन काया से सर्वथा परिग्रह का त्याग करता हूँ। मैं मन वचन काया से तमाम पर भावों का त्याग करता हूँ। सभी पर द्रव्यों की आसक्ति ममत्व का त्याग करता हूँ। मैं स्वभाव में स्थिर होता हूँ। मैं इस स्थान पर खड़ा रहूंगा। सूर्योदय होगा तब तक मैं मौन धारण करूंगा। सूर्योदय होगा तब तक मैं शुभ ध्यान में स्थिर रहूंगा। सूर्योदय होगा तब तक मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ। मैं कर्मों से मुक्त विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं वितराग हूँ। मैं वितद्वेष हूँ। मेरी आत्मा स्वाधीन है, स्वतंत्र है। मैं अनंत शक्ति का पुंज हूँ। मैं अरूपी हूँ, अनामी हूँ। मैं जन्म मृत्यु से मुक्त हूँ। मेरे सारे दुख नष्ट हो गए है। मैं सुखमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मेरे तमाम विकार नष्ट हो चुके हैं। मैं परम शांत हूँ, प्रशांत हूँ। मेरे तमाम भय दूर हो गए हैं। मैं निर्भय हूँ, भय मुक्त हूँ। ओह, मुझे आत्मदर्शन की प्राप्ति हुई। श्वेत धवल ज्योतिर्मय आत्मा का दर्शन हुआ। मैं धन्य हो गया। मैं कृतार्थ हुआ। मैंने परम आनंद का अनुभव किया। अनंत अनंत जन्मों में कभी भी जिसकी अनुभूति नहीं हुई वैसा
जैसा अनुभव मुझे आज हुआ है। मेरे तमाम द्वंद्व नष्ट हो गए, मैं एक अद्वितीय बन गया, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। मैं अब विचार रहित अवस्था में प्रवेश कर रहा हूँ। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। अत्यंत क्रूश और कुरूप शरीर छूट गया। अग्नि शर्मा की आत्मा संप संचित पुण्य लेकर भवनपति देवलोक में दिव्य महल की दिव्य सैया में अवतरित हुई और देवांगनाओं ने मनोहर गीत गाने आरंभ किए। देव सैया में उत्पन्न हुए अभिनव देव पर देवियां फूल बरसाने लगी, 3 तार की वीणा बजाने लगी, दिव्य हाव भाव व्यक्त करती हुई नृत्य करने लगी। नूतन देव की उत्पत्ति जानकर हर्षित देवों ने सिंहनाद किया। उस समय सुंदर देहाकृति वाला देव सैया में से खड़ा होता है और देवांगनाएं जय जय नंदा बोलती हुई उनकी स्तुति करती है। देव नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। ऐसा दिव्य क्षेत्र, ऐसी दिव्य विभूति और ऐसे दिव्य स्त्री पुरुष, यह सब देखकर वह नूतन देव सोचने लगा, गत जन्म में मैंने कौन से धर्म कार्य किए होंगे कि जिसके फल स्वरूप यह दिव्य जन्म मुझे प्राप्त हुआ। क्या मैंने कोई यज्ञ किया था? क्या मैंने कुछ दान दिया था? क्या मैंने कोई हवन वगैरह किया था? क्या मैंने तप किया था? मुझे कितनी दिव्य संपत्ति प्राप्त हुई है। उसने अपने विभंग ज्ञान से स्वयं का पूर्व जन्म देखा। सुपरितोष तपोवन में उसने अपने बदसूरत बेडोल मृत शरीर एवं मृतदेह को देखा। उसकी तपश्चर्या के बारे में जाना, तापसों को देखा और साथ ही राजा गुणसेन को भी देखा। राजमहल के पीछे के हिस्से में ध्यान लीन होकर खड़े हुए महाराज को उसने देखा। देखते ही उसकी भौहें तन गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह देव प्रचंड द्वेष से दनदना उठा कि यह दुष्ट है। देव के बुरे विचार प्रारंभ हुए। दिव्य लोक में दिव्य विभूति और दिव्य परिवार पाने पर भी वह और सब कुछ भुलाकर केवल राजा गुणसेन की ओर केंद्रित हो गया। यह राजा पापी है, इसने मुझे घोर त्रास दिया है। मेरे बेडोल शरीर के साथ इसने घिनौना खेल खेला था, मेरा भयानक उपहास किया था, मेरी अपार कदर्थना की थी इस राजा ने। देव के ज्ञानालोक में भूतकाल की घटनाएं एक के बाद एक दिखने लगी। उसका गुस्सा उफनने लगा। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। उसने मुझे भूखा मारा था, मैं उसे आग की लपटों में सेकूंगा। वह राजा है तो क्या हुआ, मैं भी देव हूँ, विद्युत कुमार देव हूँ। उसके जैसे हजारों राजाओं को पलक झपकते जलाकर राख कर सकता हूँ, परंतु इस दुष्ट को इस तरह पल भर में नहीं मारना है। मैं वहाँ जाऊँ, सारी रात उसे वेदना से सताऊँ, घोर वेदना और बेसुमार पीड़ा देते हुए उसको मौत के जबड़ों में धकेलूंगा। उसे मारूंगा तो ही मुझे सुख मिलेगा। मुझे लाखों बरसों तक तड़पा तड़पा कर इसने मौज मनाई है। मैं एक रात का मजा तो लूँ। उसने मेरा अक्षम्य अपराध किया है, उसके अपराध की एक ही सजा हो सकती है और वह है मौत। मैं उसे मारूंगा, अरे एक बार नहीं 1000 बार मारूंगा। जब तक मेरा बस चलेगा मैं उसके प्राणों की आहुति देता रहूंगा। विद्युत कुमार देव क्षित प्रतिष्ठित नगर के राजमहल में उतर आया। सीधा ही वह राजा गुणसेन के समक्ष खड़ा हो गया। उसने दांत भींचे, रौद्र रूप धारण किया, परंतु राजर्षि गुणसेन तो अपने ध्यान में लीन थे, परमात्मा के ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, वे अगम अगोचर दुनिया में शून्य में डूब गए थे। इतने में देव ने अत्यंत गरम गरम जलती हुई रेत की बरसात गुणसेन के ऊपर की। देव था वह, उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी। दुष्ट देव अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग भी संहार के लिए ही करते हैं। सुलगती ज्वालाएं निकलती वह रेत मनुष्य देह पर बरसती रहे तो कब तक मनुष्य देह टिक सकती है, पर वह देव गुणसेन के देह को ढेर नहीं होने देता। उसे तो उस देह को तड़पाना था, सताना था, पीड़ा से छलनी बना डालना था। राजर्षि गुणसेन की यह पहली ही ध्यान रात्रि थी।
और शरीर जलने लगा। ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने सोचा, अवश्य मेरे शरीर पर कोई उपसर्ग हो रहा है। लगता है मौत से मिलने का समय आ पहुंचा है। राजर्षि सावधान हो उठे, तनिक भी हिले डुले नहीं कि इधर उधर खिसके भी नहीं, आंखें भी खोली नहीं, और उन्होंने मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला आत्मचिंतन आरंभ कर दिया। वे महान सात्विक थे, निर्भय और निराकुल थे। इसीलिए बरस त्याग में जलते हुए शरीर के साथ भी वे महापुरुष स्वस्थ मन से अपूर्व चिंतन की चांदनी से आत्मा को शीतलता प्रदान करते रहे, जबकि देह झुलस रहा था। शारीरिक और मानसिक दुखों से यह संसार भरा हुआ है। ऐसे संसार में दुख कोई दुर्लभ चीज नहीं है। दुर्लभ तो है धर्म की प्राप्ति। सचमुच मैं धन्य हूँ, कृत पुण्य हूँ कि अपार भवसागर में भी, लाखों करोड़ों जन्मों में भी दुर्लभ वैसा धर्म रत्न मुझे प्राप्त हो गया। मन वचन काया से अप्रमत्त भाव के साथ यदि धर्म की आराधना की जाए, इस धर्म के अचिंत्य प्रभाव से जन्मांतर में जीवात्मा दुख या दुर्गति का शिकार नहीं होता है। श्रेष्ठ जिन धर्म की प्राप्ति से मैं गौरवान्वित हूँ, मनुष्य जीवन की सफलता मैंने अर्जित कर ली है, यह उपकार मेरे परम गुरुदेव का है। अभी तक मन में, दिल की गहराई में एक ही बात तीक्ष्ण कांटे की तरह चुभ रही है। मैंने उस अग्नि शर्मा का पराभव किया, उसके चित्त में द्वेष को पनपने का मौका दिया, उसे अत्यंत दुख दिया। मेरा वह दुष्कृत्य आज भी मेरे चित्त को संतप्त करता है। मैं उसे मेरा मित्र मानता हूँ, मेरे गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मुझे वह क्षमा करे। विद्युत कुमार देव खुशी मनाता हुआ झूम रहा है। आग की बारिश चालू है, राजर्षि का शरीर जल रहा है। मुझे अरिहंतों की शरण हो, मुझे सद्गुरु विजयसेन आचार्य की शरण हो। नमो अरिहंताणम बोलते बोलते राजर्षि की मृत्यु हुई। पार्थिव देह पड़ा रहा और उनकी महान आत्मा पहले देवलोक में चंद्रानन नाम के विमान में, यानी कि देवगृह में उत्पन्न हुई। यह सब तो महल के एकांत प्रदेश में और रात के अंधेरे में हो गया। राज परिवार अनजान था इस दुर्घटना से, प्रजा भी बेखबर थी इस दर्दनाक हादसे से। सूर्योदय हुआ। महारानी वसंत सेना महाराज गुणसेन के शयन खंड में पहुंची। पलंग खाली था, पलंग पर अलंकार और वस्त्र पड़े हुए थे और रानी सोच में पड़ गई। क्या तड़के ही वे गुरुदेव के पास जाने को निकल गए होंगे? नहीं नहीं, मुझे छोड़कर वे नहीं जा सकते। तब फिर ये वस्त्र व अलंकार इस तरह रखकर कहाँ गए होंगे? इतने में कुमार चंद्रसेन और प्रभंजना वहां आ पहुंचे। रानी ने चिंतित स्वर में बात की दोनों से और चंद्रसेन ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तलाश करके आता हूँ। कुमार खंड में से बाहर आया। महाराज के शयन खंड में दोनों प्रतिहारियों से पूछा, महाराज शयन खंड में से कब बाहर निकले थे? जी, रात्रि के प्रथम प्रहर में। तो अब तक वापस नहीं लौटे क्या? जी नहीं, अभी तक वापस नहीं लौटे। चंद्रसेन ने पूरा महल छान मारा। वह चिंताग्रस्त हो उठा। महल के पटांगण में हजारों स्त्री पुरुष महाराज एवं महारानी को विदा देने के लिए एकत्र हो रहे थे। महाराज के नाम के जय जयकार से वातावरण गूंज रहा था। महामंत्री के साथ मंत्रिमंडल ने महल में प्रवेश किया। चंद्रसेन ने महामंत्री से रात की बात की। महामंत्री चिंता एवं आश्चर्य से स्तब्ध हो उठे। सभी महारानी के पास आए। माँ, पूरा महल देख लिया, कहीं पर भी पिताजी का अता पता नहीं है। तब फिर जाएंगे कहाँ? समझ में नहीं आ रहा माँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इतने में द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, उद्यान पालक भागता हुआ आया है और वह कह रहा है कि अभी इसी वक्त महाराज से मिलना है उसे। वह डरा हुआ, घबराया सा लग रहा है। उसे शीघ्र यहाँ पर ले आओ। द्वारपाल गया और हवा के झोंके की भांति पल भर में उद्यान पालक को साथ लेकर आया। आते ही उद्यान पालक फूट फूट कर रोने लगा, जमीन पर सिर पटकने लगा और चंद्रसेन ने उसे पकड़कर खड़ा किया।
क्या हुआ है? क्यों इतना रो रहा है तू? महाराज, भयंकर दुर्घटना हो गई है उद्यान में, महल के पीछे ही। अरे क्या हुआ है? जल्दी बोल। मैंने महाराज को देखा जमीन पर गिरे हुए। चंद्रसेन छलांग मारता हुआ खंड के बाहर निकला। उसके पीछे महारानी, प्रभंजना, महामंत्री वगैरह सभी दौड़े। महल का दरवाजा खुला था। चंद्रसेन बाहर निकल गया। उद्यान पालक पीछे ही भागा भागा आया था। उसने जहां राजर्षि गुणसेन का मृतदेह पड़ा था वह जगह बताई। सभी वहां दौड़ कर गए। रेत के ढेर में राजर्षि का आधा शरीर दबा हुआ था और आधा शरीर ढेर पर लुढ़क गया था। महारानी वसंत सेना कल्पांत करती हुई रेत के ढेर पर चढ़ गई। राजर्षि के मृतदेह के पास वह भी ढेर हो गई। स्वामीनाथ, यह क्या हो गया? बोलते हुए जहां वो शरीर को स्पर्श करती है, राख बन गया हुआ शरीर, उसमें से राख गिरने लगती है। चंद्रसेन ने रेत पर पैर रखा। रेत अभी भी गर्म थी। उसने वसंत सेना को तुरंत उठाकर नीचे लाया। महामंत्री को बुलाकर पूछा कि अब क्या करेंगे, और महामंत्री ने कहा, पहले पहल तो नगरजनों को विदा करना होगा। परंतु महाराज की अकाल मृत्यु के समाचार तो देने ही होंगे ना। लोग तो पूछेंगे कि किस तरह मृत्यु हुई, किसने ऐसा दुष्कृत्य किया, तो हम जवाब क्या देंगे? किसी अगम्य कारण से मौत हुई है, कोई देवी प्रकोप ही कारण बना है, वैसा जवाब दे सकेंगे। और तो क्या कहेंगे? महामंत्री को राजमहल के पटांगण में नगर जनों को विदा करने के लिए रवाना करके चंद्रसेन ने माता वसंत सेना को संभाला। प्रभंजना से लिपटकर वह जार जार रोए जा रही थी। प्रभंजना का सहारा लेकर वसंत सेना महल में लौटी। चंद्रसेन ने महर्षि के मृतदेह के इर्द गिर्द सशस्त्र सैनिकों को नियुक्त कर दिया। मंत्रियों को भी वहीं बिठाया। राजमहल रुदन, कल्पांत और हाहाकार में डूब गया। राजमहल का पटांगण नगर जनों के करुण कल्पांत से सुबकने लगा। नगर की गली गली और चौराहे पर समाचार आंधी में फैलती आग की भांति फैल गई। पूरा नगर शोक के सागर में डूब गया। क्या होना था और क्या हो गया। महाप्रभज्या के रास्ते पर प्रयाण करना था और महाराज तो परलोक के रास्ते पर प्रयाण कर गए। देह की राख हो चुकी थी, फिर भी कमर से ऊपर के भाग की देहाकृति रेत के ढेर पर यथावत थी। चंद्रसेन ने प्रजाजनों को उनके प्राण प्यारे महाराज के मृतदेह के अंतिम दर्शन करने की इजाजत दी। महाराज की मर्यादा रखते हुए, खामोश आंसू बहाते हुए प्रजाजनों ने मृतदेह का दर्शन किया और श्रद्धांजलि दी। पूरे राज्य में 1 महीने का शोक घोषित किया गया। उद्यान में जहाँ पर महाराज की मृत्यु हुई थी वहाँ पर भव्य स्मारक निर्मित किया गया। प्रजाजनों के लिए वह तीर्थ रूप बन गया। 1 महीना पूरा हो गया था। चंद्रसेन माता वसंत सेना के पास बैठा था। सतत रुदन करने से वसंत सेना की आंखें सूज गई थी। अनवरत संताप करने से उसका शरीर मुरझा चुका था। कुमलाई हुई माधविलता की तरह चेहरे पर ग्लानि, व्यथा और वेदना के वर्तुल उभर आए थे। बिना श्रृंगार की उसकी काया पतझड़ के पेड़ की भांति श्रीविहीन लग रही थी। माँ, तू अब स्वस्थ हो जा, कहते हुए चंद्रसेन खुद ही रो पड़ा। वसंत सेना के चरणों में ढेर हो गया। वसंत सेना ने सुबकते हुए उसका मस्तक अपनी गोद में लिया, उस पर हाथ फेरने लगी। वत्स, कैसा हो गया? कल्पना में भी न आए वैसा हो गया। क्यों हुआ? कैसे हुआ? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बेटे। वे मुझे इस जन्म में अकेली छोड़कर चले गए। माँ, आप माँ बेटे इस तरह रोते रहोगे, कलपते रहोगे, तब फिर रोते कलपते इस राज परिवार को कौन सांत्वना देगा? कौन उसे आश्वासन देगा? उठो माँ, आपने तो मुझे कई बार संसार की असारता के बारे में सिखलाया है, समझाया है, मौत का तत्व ज्ञान दिया है। आप विरक्त है, आप स्वस्थ बनिए,
सबको स्वस्थ बनाइए। रानी प्रभंजना अपने दिल को मजबूत करके बोली। उसने वसंत सेना को हाथ पकड़ के खड़ी की। चंद्रसेन भी खड़ा हुआ। चले, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। वसंत सेना प्रभंजना के आग्रह को ज्यादा देर तक टाल न सकी। चंद्रसेन भी मौन रहता हुआ पीछे भोजन गृह में आया। स्नान, भोजन वगैरह से निवृत्त होकर वसंत सेना पुत्र और पुत्र वधू के साथ अपने खंड में आई। कुछ क्षण मौन में गुजरे और वसंत सेना ने चंद्रसेन से कहा, वत्स, अब मैं महल में नहीं रह सकूंगी। महल की एक एक वस्तु में, उसकी दीवारों में, उसके गवाक्षों में मुझे तेरे पिताजी दिखाई देते हैं। मैं उस स्मृति की वेदना नहीं सह सकूंगी। तू तो जानता ही है, मैं तेरे पिताजी के साथ ही महाप्रवज्ञा का मार्ग स्वीकार करने वाली थी। अब मैं ज़्यादा नहीं रह सकती। मैं साध्वी बनूंगी। मैं महाप्रवज्ञा स्वीकारूंगी। वत्स, गुरुदेव आचार्य विजयसेन जहाँ पर विचरते हो, तो वहाँ जाकर उन्हें क्षित प्रतिष्ठित नगर में पधारने के लिए विनंती कर। मैं उनके चरणों में मेरा जीवन समर्पित करूंगी। आर्या संग में रहकर साध्वी जीवन गुजारूंगी। वसंत सेना की बात सुनकर चंद्रसेन और प्रभंजना रो पड़े। चंद्रसेन ने भरी भरी आवाज में कहा, माँ, पिताजी के विछोह की करारी वेदना अभी भी हरी भरी है और तू भी गृह त्याग की बात कर रही है। तेरी जुदाई का सदमा मैं नहीं सह पाऊंगा। मेरा हृदय टूट जाएगा माँ, मैं अन्य मनस्क हो जाऊंगा। वत्स, पर तू बोल ही मत। 1 साल जाने दे, हम सब स्वस्थ हो जाए, फिर तेरे श्रेयो मार्ग में मैं विघ्न नहीं बनूंगा। माँ, तू इतनी दया कर तेरे इस बेटे पर। 1 बरस को गुजरने में क्या देरी। वर्ष बीत गया और आचार्य देव विजयसेन स्वतः क्षित प्रतिष्ठित नगर में पधारे। इससे पूर्व नगर के बाहरी उद्यान में स्वर्गस्थ महाराज की इच्छा के मुताबिक महारानी वसंत सेना की प्रेरणा से चंद्रसेन ने उत्तुंग जिनालय का निर्माण कर दिया था। आचार्य देव के वरद हस्त से उस जिनालय की प्रतिष्ठा करवाई गई। राज परिवार के साथ वसंत सेना ने उद्यान में जाकर आचार्य देव को 3 प्रदक्षिणा देकर वंदना की और प्रार्थना की। गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे महाप्रवज्ञा प्रदान करके इस भीषण भवसागर से निस्तार कीजिए। भद्रे, तेरी भावना श्रेष्ठ है। शुभ कार्य में देरी उचित नहीं। आचार्य देव ने वसंत सेना को दीक्षा दी। राजा चंद्रसेन ने 12 व्रतमय श्रावक धर्म स्वीकार किया। रानी प्रभंजना ने 5 अनुव्रत स्वीकार किए। नगर की अनेक स्त्रियों ने वसंत सेना के कदमों पर चलते हुए महाप्रवज्ञा अंगीकार की। साध्वी वसंत सेना को भावपूर्ण अश्रुपूरित नयनों से वंदना करके भारी दिल से राजा चंद्रसेन और रानी प्रभंजना नगर में गए और आचार्य देव ने वहां से विहार कर दिया।